हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को याद हो हमारी जीओसी की सीरीज चल रही है एंड लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कशन किया था इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर प्लस आई ग्रुप के बारे में। तो हमने वहां पे आपको बताया था कि प्लस आई ग्रुप जो है वो चार तरीके के थे, या तो यानी कि नेगेटिव स्पीसीज वाले, या फिर ऐसे थे कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, यानी बड़े बड़े ग्रुप लिए थे, और एक हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स लिए थे, और एक और थे जिन्हें हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप के बारे। आज हम उनके बीच में कंपेरिजन करने वाले हैं। पहले उनके बीच में कंपेरिजन करने से पहले हमें पहले उनको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, सेपरेट करके। जैसे कि हमें एल्काइल ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में एल्काइल ग्रुप तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्लस आई ग्रुप इन एल्काइल ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप यानी कि पहले कंपेरिजन करते हैं एल्काइल ग्रुप के अंदर, यानी एल्काइल ग्रुप का किस तरीके से इफेक्ट रहता है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस के साथ क्या रहता है, नंबर के साथ क्या रहता है, ब्रांच के साथ क्या रहता है, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ रहती है। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बाद में लिखाऊंगा, पहले आपको समझना पड़ेगा। पहले कॉमन सेंस के थ्रू समझते हैं क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, जैसे मान लीजिए ये कोई मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, ये लगाया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाया? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब यहां पे भी मैंने बनाया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मान लीजिए यहां पे मैंने लगाया CH3 और इस स्ट्रक्चर में मैंने यहां पे लगाया CH3, यानी कि एल्काइल ग्रुप की बात होने वाली है। ठीक है, तो एक ये लगाया एल्काइल ग्रुप और इस स्ट्रक्चर में यहां लगाया, और हमें इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर, इस वाले पे आपको बताना है कि इस वाले ग्रुप पर, यानी कि इस वाले ग्रुप, इस CH3 का ज्यादा इफेक्ट लगेगा या इस वाले CH3 का इस वाले स्ट्रक्चर पर, यानी कि इस स्ट्रक्चर में इस CH3 का ज्यादा इफेक्ट लगेगा इस पर, या इस स्ट्रक्चर में इस CH3 का इस वाले ग्रुप पर ज्यादा इफेक्ट लगेगा। समझ रहे होंगे आप। तो मैं आपको बताऊं आपको इस सवाल का आंसर आप किस तरीके से देना है। मैं तो सबसे पहले आप देखो कि इसको मैं नंबर 1 देता हूं, इस वाले को नंबर 2 दे देता हूं, इस वाले कार्बन को नंबर 1, इस वाले को नंबर 2, इस वाले को नंबर 3। तो आपको याद हो जब मैंने स्टार्टिंग में जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो मैंने कहा होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको जब समझाया था, मैंने कहा था कि जब वो इलेक्ट्रॉन, जब जैसे F लगाया था फ्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था अपनी तरफ। क्या कर रहा था? खींच रहा था। तो यानी कि जैसे F, जैसे मान लीजिए कोई कार्बन की चेन बनाता हूं मैं, जैसे ये रही चेन नॉर्मली, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई X लगाया, तो ये जो X मान लेते हैं कि इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, तो ये वाला X इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन, ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, ये C3 और ये C4। तो आप खुद सेंस लगा के कह सकते हो कि ये X C1 कार्बन से, कौन से कार्बन से? C1 कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, यानी ज्यादा विड्रॉ कर पाएगा। अब फिर ये X का C2 पर कम इफेक्ट पड़ेगा, इस X का C3 पर और कम इफेक्ट पड़ेगा, और इस X का C4 पर कम इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही जो CH3 होता है, हमने आपको पहले कह रखा है कि ये कैसा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई। ये कैसा इफेक्ट दिखाता है? प्लस आई, यानी प्लस आई ग्रुप है। तो ये वाला दूसरे नंबर पे लगा है CH3 और ये वाला तीसरे नंबर पे लगा है, तो आप आराम से कह सकते हो कि ये वाला कम इफेक्ट लगाएगा, ये वाला ज्यादा इफेक्ट लगाएगा। तो कौन सा इफेक्ट ज्यादा लगा रहा है? 2 वाला। कौन सा लगा रहा है? 2 वाला। तो क्या हम ये नहीं कह सकते? यहां से पहला फॉर्मूला आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, मैं फिर कह रहा हूं कि प्लस आई स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? डिस्टेंस के। तो पहला फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया गया है। क्या है? प्लस आई स्ट्रेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, यानी कि यदि कहीं डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा, और डिस्टेंस कम है तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा। ठीक है, समझ रहे होंगे। इस एग्जांपल के थ्रू आपके एकदम क्लियर होगा। अब दूसरा फॉर्मूला यहां से क्या निकल के आता है, ध्यान से देखिए, ध्यान रखिएगा फॉर्मूले को। क्या है? प्लस आई ग्रुप यानी प्लस आई स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के। इस फॉर्मूले को मैं लिखवा रहा हूं किसके? ब्रांचिंग के। यानी प्लस आई स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के, यानी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होंगी
उतना ज्यादा वहां पे प्लस आई इफेक्ट होगा। तीसरा फॉर्मूला, अभी इन तीनों के एग्जांपल हम वन बाय वन आराम से समझते हैं। एक और लास्ट हमारा, प्लस आई स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ कार्बन के, नंबर ऑफ कार्बन के। मैंने केवल 3 फॉर्मूले लिखवाए। कितने फॉर्मूले? 3। क्या है? प्लस आई पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के, दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्रांचिंग के, तीसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कार्बन के नंबर के। अब ध्यान से देखिएगा इस वाले के लिए एक अच्छा एग्जांपल, जैसे मान लीजिएगा बनाता हूं मैं कि इस कार्बन पर हमें इफेक्ट देखना है, ठीक है। यहां पे केवल इतना बनाया मैंने और दूसरे में मैंने इतना बनाया, ठीक है। मैं 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, इस वाले के लिए एग्जांपल देते हैं हम। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और आप अब देख के आराम से बता सकते हो ये आपके लिए ए, ये बी और ये सी, ये मेन कार्बन पे, ठीक है। ये हमारे चेन जहां से स्टार्ट हो रही है इसे हम मेन कार्बन कह रहे हैं, ठीक है। मेन कुछ भी कहो आप, ठीक है। अब इसमें जब देखोगे तो क्या इसमें कोई ब्रांच है? एकदम नॉर्मल है, एकदम स्ट्रेट चेन है, सीधा है। अब इस वाले में आप सिलेक्शन ऐसे भी करते हो, पर लेकिन सिलेक्शन आईयूपीएससी वाला नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि अभी यहाँ पे जब नंबरिंग की बात होगी तो आप आईयूपीएससी वाला नंबरिंग लेके बैठोगे, वो वाला नहीं है। अब ऐसे ही इसमें सिलेक्शन करोगे तो नॉर्मली सीधा हो जाएगा। तो इसमें कोई ब्रांच है? हम कहेंगे 0, कोई ब्रांच नहीं है। ब्रांच की बात कर रहा हूं, किसकी? ब्रांच, ब्रांचिंग यहाँ पे कितनी है? 0, और यहाँ पे ब्रांचिंग कितनी है? 1। अरे यही तो बचा ब्रांच। और इस वाले में देखो 1 और 1 2, यहाँ ब्रांच कितनी है? 2। तो जिस वाले में ब्रांच ज्यादा उस पर प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा, यानी कि इस वाले कार्बन पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा। तो हम कह सकते हैं यहां से ऑर्डर क्या होगा? सी पर प्लस आई ज्यादा लगेगा, फिर देन बी, फिर देन ए। समझ में आया होगा। एंड हमारा लास्ट फॉर्मूला तीसरा, प्लस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन के। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखते हैं एग्जांपल इसके लिए ए वाले को। जैसे मान लीजिए एक सिंगल कार्बन मैंने बनाया, इस वाले में मैंने 2 कार्बन की कोई चेन बनाई, तीसरे वाले में मैं सी वाले में कोई मैंने 3 कार्बन की बना दी, एंड डी वाले में मैंने कोई 4 कार्बन की चेन बना दी। तो आप आसानी से कह सकते हो कि इस वाले कार्बन पर इफेक्ट जो कैसे लगेगा? कम, क्योंकि यहाँ पे नंबर कितना है? यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है। नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। राइटिंग थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। तो इसमें 4 कार्बन है, तो यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा लगेगा, और सी वाले में कम लगेगा, और बी वाले में कम लगेगा, और ए वाले में बहुत कम लगेगा। पर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि कभी ऐसा हो कि कोई कंपाउंड, कोई आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हो, उसमें प्लस यानी कि डिस्टेंस भी हो, डिस्टेंस का भी मैटर करती हो, एंड ब्रांचिंग भी मैटर करती हो, और वहां पे नंबर कार्बन का नंबर भी अच्छा खासा हो, यानी कि सब कुछ हो अच्छा खासा आपके लिए। तो आपको वहां पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकालना चाहते हैं? ओवरऑल क्या प्रेफरेंस होगा? हम प्रेफरेंस क्या मानेंगे? ठीक है, ओवरऑल देखते हैं ओवरऑल क्या होगी यहाँ पे, यानी कि हमें प्रेफरेंस क्या लेना होगा? प्रेफरेंस। तो ध्यान रहे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस वाला। क्या पढ़ा? डिस्टेंस। क्या पढ़ा? डिस्टेंस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ब्रांचिंग। क्या पढ़ा? मैंने आपको पढ़ाया ही उस तरीके से है जिस तरीके से आप आराम से पढ़ सको। फिर देन उसके बाद पढ़ा हमने नंबर ऑफ कार्बन। क्या पढ़ा? नंबर ऑफ कार्बन। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखिएगा, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी कि प्लस आई इफेक्ट का प्रायोरिटी ऑर्डर इन तीनों में किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है? तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है आपको डिस्टेंस को। क्या पढ़ा आपने सबसे पहले? डिस्टेंस, यानी कि डी। और डी का रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्लस आई से। कैसा है? इनवर्सली। डी के बाद क्या आएगा? बी, डिस्टेंस, ब्रांचिंग, और देन नंबर, यानी कि हम इसे कह सकते हैं डी बी एन। क्या बोलेंगे इसे? डी बी एन। डिस्टेंस, फिर ब्रांचिंग, फिर नंबर। तो ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्या कहा? हमने कहा कि प्लस आई ग्रुप इन एल्काइल ग्रुप, यानी कि एल्काइल ग्रुप के भीतर प्लस आई कैसे कैसे इफेक्ट करता है। तो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले बताए।
सबसे पहला प्लस आई स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, और ये मैंने पहले नंबर पे पढ़ाया, तो यही इसको प्रायोरिटी फर्स्ट देनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे पढ़ाया कि प्लस आई स्ट्रेंथ इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, इनकी जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उसका प्लस आई स्ट्रेंथ भी, प्लस आई पावर भी उसकी ज्यादा होगी। अब तीसरा पढ़ाया प्लस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे इन तीनों फॉर्मूले, कोई मॉलिक्यूल ऐसा आ जाए कि जिसमें तीनों फॉर्मूले लग रहे हो, और ऐसा होगा अक्सर, और ऐसा हर बार ही होगा, तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले आपको देखना है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, मैं यहाँ पे बताता हूं। डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए बहुत कम, डिस्टेंस मिनिमम, और ब्रांच मैक्सिमम, और नंबर भी मैक्सिमम, ठीक है। ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा प्लस आई इफेक्ट कैसा है, मैक्सिमम, ठीक है। समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं, ठीक है। क्या कहा मैंने, क्योंकि डिस्टेंस का प्लस आई पावर से इनवर्सली रिलेशन है, यदि ये कम होगी तो आपका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, ब्रांचिंग तो ज्यादा होनी चाहिए, तब प्लस आई पावर यानी प्लस आई स्ट्रेंथ या प्लस आई पावर ज्यादा होगी, और नंबर्स भी ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। अब हम देते हैं आपको कुछ क्वेश्चन, और आपको कुछ क्वेश्चन कराते भी हैं एकदम मस्त वाले। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपके सामने कुछ ये क्वेश्चन है, इन्हें कीजिएगा। सबसे पहले आप वीडियो की कमेंट में इनका आंसर दीजिएगा कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का ABCD का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले आप दीजिएगा, फिर मैं आपको स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं ये रूल याद रखना है, DBN, जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, और ब्रांचिंग ज्यादा होनी चाहिए, और नंबर भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ध्यान से देखें, यानी ये हमारा की एलिमेंट हो गया, ऐसे सिलेक्शन सीधा हो जाएगा, इसका भी सीधा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इस वाले नंबर ऑफ, यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन, और यहां लिख देते हैं हम ब्रांच, ठीक है। पहले वाले में देखिएगा, कार्बन का नंबर बताइए, 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाले में कितने नंबर कार्बन है, इतने हैं, एंड ये ए है और ये बी है। सेकंड वाले में कितने, 1 2 3 4, ठीक है। अब ब्रांच देखिएगा, इसमें ब्रांच कितनी है, 0, और सेकंड वाले में ब्रांच कितनी है, इसको ऐसे कर देंगे सिलेक्शन, तो ब्रांच कितनी होगी, 2। और हमने पहले भी कहा था कि डिस्टेंस तो बाद में देखेंगे, डिस्टेंस का क्या है, कुछ नहीं, इसी पे तो इफेक्ट देखना है, इस वाले पे। अब ब्रांचिंग और नंबर की रही कहानी, ब्रांच जिसमें ज्यादा उसका इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा, तो इस वाले में कितनी ब्रांच है, 2, इस वाले का सिलेक्शन ऐसे ही तो करोगे, तो इसमें ब्रांच ज्यादा, तो उस पर इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा, तो सेकंड वाला जीत जाएगा, बी वाला, यानी कि अब ABCDE चारों में आपको 1 2 3 4 5, यानी सॉरी पांचों में आपको ऑर्डर बताना है कि इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होगा। तो आराम से आप ऐसे करके सिलेक्शन कर सकते हैं, नो टेंशन, ठीक है। ये करने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, आपको इस जरूरत नहीं है, केवल सोचना है माइंड में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं यहां पे पूरा लिखता हूं डिस्टेंस, यहां पे लिखता हूं ब्रांचिंग, और यहां लिखता हूं नंबर ऑफ कार्बन, ABCD डाल देता हूं, ABCD, और ये E। ए वाले में देखिएगा ब्रांच कितनी है, 1 और 1 2, ये क्या है, ब्रांच, 2 ब्रांच। बी वाले में ब्रांच कितनी है, बी वाले में ब्रांच है कितनी, 1, और इस वाले में कितनी ब्रांच है, 2, इस वाले में कितनी है, 1, इस वाले में कितनी है, 2। पर ये याद रहे कि ब्रांच पास है या दूर है, ये भी तो देखना है। अब देखिए नंबर इसमें कितने, 2 और 4 और 2 6, बी वाले में नंबर देखिए 2 और 2 4 और 1 5, इस वाले में 3 और 2 5, और डी वाले में 2 और 2 4 और 1 5, इस वाले में नंबर 2 और 2 4 और 2 6। ये रहा आपका नंबर। अब आपको देखकर बताना है कि डिस्टेंस कम पर होनी चाहिए, ब्रांच ज्यादा, डिस्टेंस कम पर ब्रांच ज्यादा होती है। क्या कहा मैंने, डिस्टेंस कम पर ब्रांच ज्यादा होती है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्लस आई भी ज्यादा।
अब देखो ध्यान से, पहले दो वाला जीत जाएगा, हमें साफ दिख रहा है कि जिसकी ब्रांच ज्यादा हो, क्योंकि नंबर और ब्रांच में हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, ब्रांच को, नंबर को बाद में देते हैं, डी बी एन, एन को बाद में, बी को पहले। अब देखिए ए सी और ई में आपको देखना है, यानी कि ए सी और ई का प्लस आई पावर तो ज्यादा होगी, इतना पता चल गया, पर ए सी ई में भी किसकी सबसे ज्यादा, ए वाले में जो दो ब्रांच लगी है वो 1 2 तीसरी पोजीशन भी लगी है। मैं फिर कह रहा हूं कोई नंबरिंग आईयूपीएससी वाली नहीं है, 1 2 तीसरे, यानी कि तीसरे कार्बन पर दो ब्रांच है, ए वाला देखना है और कौन सा, सी और ई। बी को छोड़ो, सी को देखो, सी को देखो, पहले ही कार्बन पर दो दो ब्रांच है, मजे आ जाएंगे, अच्छी तरीके से दोनों के दोनों डोनेट करेंगे, मजे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि प्लस आई यानी डोनेट करना ही तो है इलेक्ट्रॉन, और ई वाले में एक पहले से डोनेट करेगा और एक दूसरे से डोनेट करेगा, यानी कि साफ पता चल गया कि सी वाले से एक ही जगह से दो दो लोग लगे हैं डोनेट करने के लिए, तो इसका मतलब सी का प्लस आई पावर तो सबसे ज्यादा, और यहाँ पे दूर जाके दूर है दो लोग और यहाँ पे पास पास हैं, तो क्या हो गया ई, और फिर क्या आ जाएगा ए। अब रहे कौन कौन से, बी और डी। अब बी और डी में देखो भाई, बी पहले पे लगा है, पहले से डोनेट करेगा, और ये दूर से यानी ये पहले कार्बन से करेगा और ये दूसरे कार्बन से, तो पहले बी जीत जाएगा, फिर आएगा डी। मैं आशा करता हूं कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इसी तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। देखो ध्यान से, पहले ही कार्बन पर दो दो ब्रांच लगी है, मजे आ जाएंगे, इसके दो दो ब्रांच लगी, सिलेक्शन तो ऐसे कर लो ना, ठीक है। इस वाले में कितनी ब्रांच, एक, इसमें कितनी ब्रांच, 1 2 3, 1 2 3 4, मजे तो आ गए, पर आप सही से देखो, इसको भी तो देखा करो कभी, डिस्टेंस कम नहीं है, 1 2 तीसरे और चौथे पे लगा है, पर यहां देखोगे तो पहले ही कार्बन पर दो दो लगे, तो मजे आ गए ना। मैं ब्रांच देखो ना, कम डिस्टेंस है, ज्यादा लगे हैं, ठीक है, तो ए जीत जाएगा। और ए के बाद यहां पे देखो बी में देखिएगा, बी में पहले पर तो लगा है पर एक लगा है, इसमें पहले पर नहीं दूसरे पर लगा है, तो हमें तो इसी का याद रखना है ना, बी। और फिर देखो दूसरे पर लगा, यहाँ पे तीसरे से स्टार्टिंग है, तो ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये ऑर्डर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है जो अभी हमने किए थे, तो देखिएगा ध्यान से, हमें बताना है इस की एलिमेंट पे, जो यहाँ पे की एलिमेंट है, जो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये रहा और यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे आपको बताना है कि इंडक्टिव इफेक्ट का, यानी कि प्लस आई इफेक्ट की हम बात कर रहे थे, तो उस वहां पे ऑर्डर बताना है इसका, ठीक है। तो डी, और आपको मैंने बता दिया है पहले कि कौन से रूल के हिसाब से बताना है, डी बी एन, डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर, डिस्टेंस कम होना चाहिए, ब्रांचिंग ज्यादा और नंबर भी ज्यादा, ठीक है। और ये केवल प्लस आई इफेक्ट के लिए ही सही है, और माइनस आई के लिए ये ऑर्डर कुछ अलग होता है, ठीक है, ये डीवीएन नहीं होता, फिर अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ब्रांच कितनी बन जाएंगी, 2, और यहाँ पे ब्रांच, यहाँ पे भी ब्रांच ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी 2 हैं, और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे पर 1 है, और यहाँ पे नो ब्रांच, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, समझ में आ रहा होगा। तो 2 ब्रांच है और सब दोनों ब्रांच पहले ही कार्बन पे हैं, यहाँ पे ब्रांच 1 2 3 4 5 कार्बन पे हैं, तो सब साफ पता चल गया कि फर्स्ट वाला जीत जाएगा, एंड ये वाला बहुत दूर है, तो इससे तो बेटर होगा ना ये वाला सी, क्योंकि क्या है कि सी में पहले ही कार्बन पर 1 है ब्रांच लगी है, पर यहाँ पे पहले पे 2 लगी थी। अब इसमें और इसमें देखें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 पे लगी है, लेकिन उससे तो अच्छा है कि ये काफी, क्योंकि इसमें ब्रांच तो है, उसमें तो कोई ब्रांच नहीं है, तो ए सी, फिर सी के बाद आएगा बी, और बी के बाद देन डी। ये ऑर्डर होगा आपका क्या, ये होगा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ठीक है, प्लस आई का ऑर्डर। अब अगले जो क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार हर एग्जाम में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता ही आता है, और एक एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है, तो उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं।
आगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको इनका क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 9। यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, केवल कार्बन है, उसमें कैटायन है, और यहाँ पे एक कार्बोकैटायन का यहाँ पे मतलब है साफ कि कार्बन के पास कमी है, यानी डेफिशिएंसी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चाहने का मतलब कोई प्लस आई ग्रुप लगाओ, उससे क्या लगाओ, प्लस आई ग्रुप। अब प्लस आई ग्रुप का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, और आपको पता है कि इसके पास एक CH3 कम से कम है तो सही, यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ पे अब इंडक्टिव इफेक्ट लगाना, हाइपर कंजुगेशन वो मत देखना भी, ठीक है। और इसके पास देखें, इसके पास इधर से इधर कार्बन कितने, दो दो, यानी दो दो एटम है डोनेट करने के लिए, और इधर तीन तीन है, इसके पास तो नहीं है। तो साफ पता चल गया इसकी स्टेबिलिटी तो सबसे कम और इसकी थोड़ी सी ज्यादा। इसको और डोनेट कर सकते हैं इधर से, ठीक है, इधर से भी डोनेशन हो रहा होगा ना इसका, और इसका भी ऐसे करके इधर से इधर से। तो सबसे ज्यादा डोनेशन इधर यहाँ पे हो रहा है, और उससे कम और कम और कम। तो इस कार्बन का मतलब यहाँ पे कैटायन है, कमी है, तो उधर से देने वाले हैं, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम क्या लगाएंगे, ए से ज्यादा बी से ज्यादा सी, और देन डी, यानी सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो ए बी सी डी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी। समझ में आया होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये। और ये किसके हिसाब से देखा है आपने, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखा है। किसके अकॉर्डिंग, इंडक्टिव इफेक्ट से। अब देखें बी क्वेश्चन नंबर 6 को। अब फ्लोरीन पे बात करते हैं, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कहानी आपको पता है, F की ज्यादा होती है, देन Cl, देन Br, देन I, FCl Br I, ठीक है। ये ऑर्डर आपने पहले से पढ़ रखा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आपको पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, तो कहीं ना कहीं फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अच्छी तरीके से खींच लेता है। क्या लेता है, खींच लेता है। और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, यानी वो कौन सा इफेक्ट लगाते हैं, माइनस आई। क्या कौन सा लगाते हैं, माइनस आई। तो ये कहीं ना कहीं, और इस कार्बन के ऊपर प्लस है, यानी कि डेफिशिएंसी है, यानी कमी है, और ये पहले से खींचेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिले, और आपने लगा दिया है कि माइनस आई ग्रुप, यानी जो इलेक्ट्रॉन खींचे, तो डेफिशिएंसी को तो और कम कर देगा, यानी कि डेफिशिएंसी और बढ़ा देगा। ये पहले से भिखारी है, अब ये और भिखारी बन जाएगा, यानी ये तो अनस्टेबल कर रहा है फ्लोरीन तो। अब Cl कम खींचेगा, Br थोड़ा और कम खींचेगा, I और कम खींचेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन और वहां पे माइनस आई ग्रुप लगा दें तो उसकी अनस्टेबिलिटी लाते हैं, स्टेबिलिटी तो नहीं लाते, यानी इनवर्सली रिलेशन है इनका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कम से कम ये ज्यादा खींचेगा, ये और थोड़ा सा कम, ये और कम, ये और कम। इसका मतलब साफ पता चल रहा है कि डी वाला अच्छा स्टेबल है, क्योंकि कम खींच रहा है तो इसका मतलब इस पे इफेक्ट कम डाल रहा है। इसका मतलब जैसा है वैसा तो है, पर लेकिन ये जैसा है उसे और खत्म कर रहा है, यानी और भिखारी बना रहा है। तो हम कहेंगे डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर देन उसके बाद उससे पहले आएगा सी, उससे पहले आएगा बी, और फिर आएगा ए बी सी डी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे लगेगा डिवीजन वाला। अब देख क्वेश्चन नंबर 7 को, कार्बोकैटायन यहाँ पे 1 2 3 तीसरे कार्बन में फ्लोरीन लगाया, यहाँ पे 1 2 दूसरे कार्बन में फ्लोरीन लगाया, और यहाँ पे 1 2 दूसरे पर ही फ्लोरीन लगाया। सॉरी इधर से देखिएगा, एक यहां से नंबर करते हैं कार्बोकैटायन से, 1 2 3 4, फोर्थ वाले कार्बन में फ्लोरीन लगाए, 1 2 3, थर्ड वाले कार्बन में लगाए, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे सेकंड कार्बन में लगाए। तो साफ पता चल रहा है कि पास लगाया तो ज्यादा खींच लेगा, ज्यादा खींच लेगा तो डेफिशिएंसी बढ़ा देगा, यानी भिखारी है और भिखारी बना देगा। और भिखारी बनाने का मतलब ये पहले से थोड़ा सा चलो खुश तो नहीं था, पर लेकिन नहीं था तुम और उसे खुश नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब तो ये और बेकार कर देगा। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, और ये दूसरे पे लगा, तीसरे पे लगाए तो थोड़ा सा कम स्टेबल, और ये अच्छा खासा स्टेबल। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को, अब यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है। क्या है, माइनस। ये एनायन है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव का मतलब इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, अच्छे खासे यानी बहुत है, ठीक है।
यानी भर इसके पास ये भिखारी नहीं है, ठीक है। अब ये रहा और एक ये रहा, इसके यहाँ पे भी नेगेटिव, ध्यान से देखो। अब यहाँ ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करूं, क्या करूं, डोनेट करूं, क्योंकि चार्ज हमेशा अनस्टेबल होता है। अब इसके पास 1 2 3 चौथे कार्बन पर एक फ्लोरीन लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब यहाँ पे चौथे कार्बन पर 2 फ्लोरीन लगे हैं तो ये और ज्यादा खींचेंगे, और ये 3 लगे तो और ज्यादा खींचेंगे। और एक बार देख तो लो नंबरिंग, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4, यानी हर बार नंबर सेम है। तो हम कह देंगे कि जितने ज्यादा लो होंगे, ये चाहता है कि मुझसे इलेक्ट्रॉन लो क्योंकि नेगेटिव है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन अधिकता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो चाहता है कि मेरे से इलेक्ट्रॉन कम हो। ये भी चाहता है, ये भी चाहता है। नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन अभी देंगे ज्यादा है। तो इधर 3 लोग हैं लेने के लिए, इधर 2 लोग हैं, इधर 1 लोग है, तो 3 लोग जल्दी से ले लेंगे, जल्दी से ले लेंगे तो वो खुश हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये और ये, ठीक है। यानी ए से ज्यादा बी से ज्यादा सी। स्टेबिलिटी का हर बार कहीं ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये बार याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, ठीक है। कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, इसके जस्ट पास 2 ग्रुप लगे हैं जो कि यहाँ पे जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉन इसको देंगी। अब कार्बोकेटाइन का मतलब कम ही होता है, ये तो चाहता ही है। अब यहाँ पे पहले पर भी एक है, दूसरे पर भी एक है, यहाँ पे 1 2 3, आपको डिस्टेंस हमेशा आगे लेनी है। तो फर्स्ट जीत जाएगा, देन सेकंड और देन थर्ड। मैं आशा करता हूं आपके ये जितने भी क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए काफी है, एंड नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं जो हमने फैक्टर अभी बताया एल्काइल ग्रुप के बारे में। अगला फैक्टर रहेगा आयनिक स्पीसीज तो थी, एंड फिर देन उसके बाद हम बताएंगे आइसोटॉप्स वाले, आइसोटॉप्स एंड बड़े बड़े जो ग्रुप थे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाइड्रोजन के लेवल कार्बन से थोड़ी सी कम थी, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे थे। उन सभी की कहानी नेक्स्ट वीडियो में होगी।